नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है एफिनिटी। एफिनिटी फोटो, एफिनिटी डिजाइनर और एफिनिटी पब्लिशर, ये तीन सॉफ्टवेयर्स थे। लास्ट ईयर कैनवा जो है, कैनवा कंपनी, इन्होंने एफिनिटी को परचेस कर लिया था। तो इन्होंने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। इन्होंने तीनों सॉफ्टवेयर्स, एफिनिटी फोटो, एफिनिटी डिजाइनर और एफिनिटी पब्लिशर, इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके एफिनिटी नाम से एक सॉफ्टवेयर निकाला है। देखिए, इनकी जो वेबसाइट है एफिनिटी, आप जैसे गूगल करते हो, यहाँ पे आप जाएंगे एफिनिटी बाय कैनवा। यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट एफिनिटी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसे फ्री ऑफ चार्ज यूज कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है। तो आप जैसे यहाँ पे जाते हो गेट एफिनिटी, यहाँ पे साइन अप टू डाउनलोड है। यहाँ पे आपका जो कैनवा का आईडी है, इससे कंटिन्यू करके आप इसकी जो भी आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है ओएस के हिसाब से, वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इंस्टॉल हो जाता है। मैंने ये पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हो, ये आपकी होम स्क्रीन है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट के सेटिंग्स और वो सब है, वो यहाँ पे दिखता है। आप जैसे ही होम स्क्रीन पे देखते हो, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी, जैसे कि आपको सबको पता है, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेसिक्स जो होते हैं ग्राफिक्स के, उन्हें बनाने के लिए बना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो वो काफ़ी सिंपल है। जो लोग हार्डकोर टूल्स नहीं यूज़ करते, जिन्हें नहीं करना है, जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए कैनवा बना है। तो उसी हिसाब से इन्होंने इस नए सॉफ्टवेयर को काफ़ी ईजी बनाया है। मतलब इसकी जो यूआई है वो काफ़ी सिंपल है, क्लीन है। नए यूज़र्स को ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगनी चाहिए, इस हिसाब से इन्होंने बनाया है। इसकी यूआई अगर हम पुराने सॉफ्टवेयर से कंपेयर करते हैं, तो ये देखिए, ये एफिनिटी डिज़ाइनर है। इसकी यूआई भी सिंपल है, लेकिन जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ से आ रहे हो तो आपको ये सिंपल लगेगी। लेकिन आप अगर कैनवा यूज़र हो तो आपको ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। उसके लिए इन्होंने इसे सिंपल रखा है। आप सीधा यहाँ पे साइज लिखी हुई है A3, A4, और यहाँ पे जो डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ये समझ में आ रहा है कि RGB है। अब यहाँ पे अगर आपको नई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे ये ग्रीन जो प्लस आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करके आप सीधा न्यू फाइल क्लिक कर सकते हो, या फिर आपकी जो वैल्यूज़ है, पेज विड्थ और हाइट, वो यहाँ पे सीधा क्लिक करके आप नई फाइल बना सकते हो। यहाँ पे कलर प्रोफाइल भी है। यहाँ पे कलर प्रोफाइल आप चूज कर सकते हो, आपको जो यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे कलर फॉर्मेट भी इन्होंने CMYK के रखा है। ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही हम प्रिंटिंग के लिए अगर फाइल कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हमें CMYK की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो बेसिक सा है, मतलब जो रेगुलर सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। यहाँ पे बस उन्होंने काफ़ी क्लीन दिया है, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। हम जब डॉक्यूमेंट यहाँ पे नया खोलते हैं तो हमें इस प्रकार से इसकी यूआई दिखती है। यूआई जो है वो एफिनिटी डिज़ाइनर या फिर फोटो या फिर पब्लिशर, उसकी जैसी ही है। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर खोला है। डिज़ाइनर में भी सेम ही लेयर है, सेम ही सब उसके है, लेकिन यहाँ पे एफिनिटी जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है। काफ़ी यूआई जो है वो सिंपल है। तो जैसे आप एफिनिटी में जाते हो तो टूल्स जो है वो सेम ही है। आप टूल्स पे अगर होवर करोगे तो आपको दिखा देगा उसका पर्पज़ क्या है। जैसे मूव टूल है, आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल से हम
नया आर्टबोर्ड बना सकते हो। जैसे इंसर्ट आर्टबोर्ड कर दिया, ये एक आर्टबोर्ड बन गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा आर्टबोर्ड बनता है। इसकी साइज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की आप डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पे साइज़ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नोट टूल है। नोट टूल में अगर आप कोई शेप बनाते हो, जैसे कि पेन टूल से मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ, फिर यहाँ से इसे मैं क्लिक करके अलग शेप बना सकता हूँ। ऐसा ये नोट टूल है। एक पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल है, जिससे मुझे अगर कोई शेप को ये पॉइंट जो है ये मैं कहीं पे भी क्लिक करके इसे बना सकता हूँ। काफ़ी यूज़फुल टूल है। एक कॉर्नर, ये जो है ये कॉर्नर टूल है, मतलब कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए इस्तेमाल होता है इस प्रकार से। इसके बाद जो है ये काउंटर टूल है। काउंटर मतलब मैं इसे क्लिक करके जो स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक मेरे हिसाब से इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ। काफ़ी यूज़फुल टूल है ये। मैं इसका देखिए, यहाँ से इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये काउंटर टूल हो गया। इसके बाद हमारा पेन टूल है, जो काफ़ी इस्तेमाल होता है। काफ़ी वेक्टर्स हम बनाते हैं। इसके बाद पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल में 3 ऑप्शन है। पहला तो पेंसिल टूल है, हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टेबलाइजर है इस प्रकार से, मतलब ये लाइन शार्प आ जाती है। इलस्ट्रेशन करते वक्त बहुत काम में आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस है, यूज लाइन और यूज स्टाइल। अब यहाँ पे अगर लाइन कर रहे हैं तो ये सीधा शेप बना देगा इस प्रकार से, और नोट टूल से हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है इलस्ट्रेशन में, या फिर कई जगहों पे बहुत यूज़ होता है। पाथ ब्रश टूल है इसमें ही। तो ये जो है ये मैंने लाइन की है, ये ब्रश है। इस ब्रश को मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ब्रश है इस प्रकार से। तो बहुत सारे नए टूल्स भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। नाइफ टूल है। नाइफ टूल से कांच जो है वो कट हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी जो है ये स्ट्रोक विड्थ टूल है। अब ये स्ट्रोक है, मैं इसे इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। इलस्ट्रेशन करते वक्त ये बहुत काम में आता है। तो एक इन्होंने बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए हैं। मतलब एफिनिटी के तो सभी फीचर्स इसमें है। अगर आप एफिनिटी डिज़ाइनर पहले से यूज़ कर रहे हो तो आपको इसमें स्विच होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ग्रेडियंट टूल हो गया, ग्रेडियंट में ही ट्रांसपेरेंसी टूल है। ये देखिए, ये टूल इतना पावरफुल है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर में भी नहीं है। वहाँ पे ग्रेडियंट के साथ खेलना पड़ता है, तब ट्रांसपेरेंसी मिलती है। एक ही टूल में आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कर रहे हो। और ये तो हमारा शेप्स है। ये शेप्स आपको जैसे यहाँ पे डिजाइनर में जैसे थे वैसे ही सब शेप्स वैसे के वैसे है। आप कोई भी शेप यहाँ पे ले सकते हो, उस शेप का इस्तेमाल करके आप शेप्स बना सकते हो।
शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल के बारे में हमने या हाल ही में इन्होंने इंक्लूड किया था एफिनिटी डिज़ाइनर में। अब वैसे के वैसे इन्होंने एफिनिटी फ़ोटो में भी इंक्लूड कर दिया है। इसलिए मुझे ये शेप और ये शेप मिक्स करना है और इसे उड़ा देना है, तो मैं अल्ट दबा के इसे डिलीट कर सकता हूँ। इसे एक नया शेप बन जाता है। ये एक नया इन्होंने इंक्लूड किया है, ये एफिनिटी में नहीं था डिज़ाइनर में। इसे ये कह रहे हैं वेक्टर फ्लड टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट में फील कर देता है। टेक्स्ट टूल है रेगुलर, टेक्स्ट की साइज बढ़ा के मैं टूल कर सकता हूँ। टेक्स्ट फ्रेम टूल है बड़े टेक्स्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे है प्लेस टूल। मुझे अगर कोई फ़ोटो यहाँ पे इंक्लूड करनी है तो मैं सीधा इंक्लूड कर सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। क्रॉप है क्रॉपिंग करने के लिए। तो आप इसके टूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सिमिलर है काफ़ी सिमिलर है एफिनिटी डिज़ाइनर से। अब जैसे हमें दूसरे स्टूडियो में जाता हूँ, पिक्सल स्टूडियो में, तो यहाँ पे पिक्सल स्टूडियो में ये वेक्टर जो है ये वेक्टर ही रहता है। इसमें भी नोट टूल है। मैं नोट टूल का इस्तेमाल करके वैसे इस वेक्टर को एडिट कर सकता हूँ। लेकिन ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ पे पिक्सल के जो बाकी के ये जो होते हैं पिक्सल के फॉर्मेट के, जैसे टेक्सचर हो गया या फिर फ़ोटो को एडिटिंग हो गया, वो सब मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे ड्रैग किया है, इस फोटो में को मुझे अगर एडिट करना है तो मैं जो पिक्सल के फिल्टर्स और वो सब है, वो एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकता हूँ। मतलब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर खोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल लेवल जितने भी सारे एडिट्स है मैं एक ही सॉफ्टवेयर में आराम से कर सकता हूँ। ये काफ़ी मज़ेदार बात है इसमें। तीसरा जो स्टूडियो है वो है जैसे एडोबी का InDesign है, उस प्रकार से हम यहाँ पे मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स को यूज़ करके किसी बुक या फिर बुकलेट बना सकते हैं। उसके सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे टेबल अगर इंक्लूड करना है या फिर यहाँ पे पिक्चर फ्रेम डालनी है। कोई भी अगर आप बेसिक सा कोई भी ये बनाते हो तो सेम लेआउट बनाने के लिए अगर पिक्चर्स बाद में आपको मिलने वाली है तो आप फिलहाल पिक्चर फ्रेम यूज़ करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ये तीसरा जो ऑप्शन जैसे मैंने बताया कैनवा AI का है, तो आपको इसके लिए कैनवा का सब्सक्रिप्शन चाहिए। यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने के बाद आप इमेज जनरेट करके या फिर वेक्टर जनरेट करके आप अपना जो डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक काफ़ी पावरफुल ऐप है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसमें इम्प्रूव की है। ख़ास बात तो यह है कि आपको प्रोफेशनल लेवल का ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप आपको फ्री में मिल रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों इसके डिटेल वीडियो मैं और लाऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको इस प्रकार से वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको क्या सीखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।